अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। आपसे एक ताख़ीर के बाद, एक हफ़्ते की ताख़ीर के बाद मुलाकात हो रही है आज प्रोग्राम की तबस्सुत से। और जो ताख़ीर थी उसकी वजह मेरी ज़ाती एक ट्रेजेडी थी कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से मैं कोई हफ़्ता 10 दिन तक बिल्कुल कोई दूसरी एक्टिविटी में इंक्लूडिंग ऑफिस में अटेंड नहीं कर पाई। जिन ने इस बहुत अहम मौके पे और कीमती मौके पे और बहुत बड़े सानिए पे इज़हार ताज़ियत किया, अफसोस किया, बहुत उनकी मशकूर हूँ मैं। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। अता तारड़ साहब बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो उनके हमरा दीगर भी बहुत सारे वो वज़रा थे जो कि जिन्होंने खुसूसी आमद की और आए, और हर पार्टी से बल्कि ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इवन PTI, पीपल्स पार्टी, कई पार्टियों के लोग, अहम रहनुमा लीडरान जो हैं वो इस मौके पर उन्होंने याद रखा। उनकी बहुत मैं मशकूर हूँ। और ख़ास मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, क्योंकि उनका भी ज़ाती तौर पे इस बहुत एक गमगीन मौके पे मैसेज मुझे मौसूल हुआ। उन्होंने बाकायदा कॉल की और ताज़ियत की, एक बहुत तफसीली तौर पर उन्होंने जो उनका इजहार ताज़ियत था उन्होंने किया। और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे अहल खाना के साथ भी उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ताज़ियत का इजहार किया। और बहुत एक तफसीली मेरी उनकी कॉल पे मेरा उनसे ये तबादला हुआ। इम्पॉर्टेंटली ये भी कि उनको ये बात कहीं से ये इत्तला खुद जब पता चली, उनको जब इल्म हुआ, तो उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया और ही रीच्ड आउट टू मी। यकीनन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर एक आला ज़र्फ़ के मालिक हैं और उन्होंने इस मौके पे भी ये शो किया है। और मैं इसलिए ये बात एक अहम मेंशन के तौर पर कर रही हूँ क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम, एटलीस्ट मेरी अपनी नाक़िस दानिश में यही है कि हम तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें। सहाफ़ियों को यही एक शेवा भी उनका है, उनको सूट भी यही चीज़ करती है। मैं कोई ऐसा वो PMLN से कोई बहुत करीब क़ुर्बत रखने वाली कोई सहाफ़ी नहीं हूँ। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं कोई मतलब ऐसे, मैं ज़ाहिर है जहाँ पर ड्यू होता है मैं उनकी एप्रिसिएशन भी करती हूँ, और जहाँ पर ज़्यादातर तो हम तनकीद ही करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बट इस पूरी चीज़ के इसको बिल्कुल एक इसके अबव जाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कि उनका जेस्चर था जिसके लिए बहुत मैं मशकूर हूँ। और मुझे लगता है कि इसलिए आई थॉट कि इसको ऑन रिकॉर्ड लाना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल नाजरीन, एक जहाँ पर एक गमगीन ये भी ख़बर है मेरे लिए, मेरे ज़ाती तौर पर, वहाँ पर लाहौर में भी जो एक गमगीन वाक़या हुआ है, जहाँ एक और माँ अपने बच्चे के हमरा जहाँ बहक हुई है और एक मैनहोल का ढक्कन ना होने की वजह से। और ज़ाहिर है इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो इसके ऊपर जो एहतजाज भी हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह बड़े अहम समझे जा रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत शदीद तरीन तौर पर रिप्रिमांड किया पूरी इंतज़ामिया को, बहुत कड़े एक सख्त उन्होंने एक एक्शन लिया। और बाकायदा तौर पर वो उन्होंने ऑन कैमरा बल्कि ये अपना ये जो एक्शन था इसका इजहार किया। लेकिन जाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी हो जाती है कि अच्छी बात यह है कि जो इसमें जो जाँ बहक होने वाली खातून थी, उनका जो बच्चा था, वो उनकी बॉडीज़ रेस्क्यू के अमले ने उन बरामद की और वो मिल गई, रिकवर हो गई। अगर ये बॉडीज़ रिकवर ना होती नाजरीन, तो क्या ये इतना अहम मामला, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, क्या ये एक फ़ेक न्यूज़ समझकर या इसको एक फ़ेक न्यूज़ का एक लबादा उड़ाकर इसको डिसमिस कर दिया जाता? हम ये सवाल इसलिए उठाने पर मजबूर हैं क्योंकि नन अदर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने सबसे पहले इसको फ़ेक न्यूज़ कहकर ब्रश असाइड किया। और बहुत अच्छी बात है उसके, ज़ाहिर है जहाँ हमने उन पे मैंने ज़ाती तौर पर तनकीद की, वहाँ मैंने उनकी इस बात पे तारीफ़ भी की कि उन्होंने इसके ऊपर ये रियलाइज़ करते हुए कि उन्होंने कितनी एक गलत बात की थी और कितनी इनसेंसिटिव ये बात थी, उन्होंने माफ़ी मांगी। और उन्होंने ये भी बल्कि साथ साथ कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया, जो कि वज़ीर आला साहिबा ने जो है वो कबूल नहीं किया। लेकिन ये बात भी उतनी ही अहम है, ये सवाल भी फिर उतना ही अहम हो जाता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी की दी हुई इंफॉर्मेशन पर इस हद तक रिलाय करना ठीक था, ठीक अमल था? वॉज इट द राइट थिंग टू डू फॉर बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कि आपको ब्यूरोक्रेसी ने कोई ख़बर दी, आपने अपनी तौर पर कोई तहकीक नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, और आपने जो दो इतनी कीमती जानों का ज़िया है आपने उसको फ़ेक न्यूज़ कहकर डिसमिस कर दिया? क्या बॉडीज़ अगर ना मिलती तो क्या ये मामला अभी भी फ़ेक न्यूज़ ही कहलाया जा रहा होता? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसको पूछने पर हम मजबूर हो गए हैं। और फिर अहम तौर पर यह भी कि जो मज़लूम के साथ मज़ीद जुल्म किया गया, क्या उससे कोई इनकार किया जा सकता है? बहरहाल ये बात काबिल सताइश है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो हस्बैंड था जो मुतलका खातून का, उसको बाकायदा पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, वो बाकायदा तौर पर मीडिया पर आया इस बात को लेकर। और फिर
अच्छा एक्शन था कि जो उस मुतलका थाने का SHO था उसको बरतरफ किया और गालिबन उसके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। बहरहाल ये एक अच्छा एक्शन था, लेकिन ये भी ज़रूरी एक ज़ाहिर सवाल है नाजरीन कि जो इसको एक फ़ेक न्यूज़ कहकर डिसमिस करना जो एक ये पूरा फिनोमिनन था, इससे भी नज़रें नहीं चुराई जा सकती हैं, इस पे भी बात रहेगी। और ये भी खैर ज़रूरी एक अमल है इसका कि अब आगे आने वाले दिनों में ये इवन डिप्यूटी स्पीकर अभी आप जिनको देख रहे हैं डिप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने भी इसी तरह का एक डिसमिसिव और इनसेंसिटिव तरीन बयान दिया। ये बड़ी एक अहम चीज़ है नाजरीन, इसके ऊपर रुख करना ज़रूरी है। क्या ये काफ़ी है, ये ज़रूरी सवाल है। और बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराती पंजाब गवर्नमेंट, ये भी एक ज़रूरी तनकीद उनके ऊपर जो है वो आ रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बड़ी राइटली पुट है, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ द डे चीफ़ मिनिस्टर ही हैं, वो मेयर नहीं है शहर की। और ये जो बहुत इस तरह के एक माइनॉरिटी और एक बहुत छोटे लेवल पर जाकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बहरहाल ये चीफ़ मिनिस्टर कर भी नहीं सकती, मतलब ये उनके लिए करना भी जो है एज सच डुएबल नहीं है। तो क्या डजंट दिस नेसेसिटेट द नीड ऑफ बल्दियाती इलेक्शन इन पंजाब? ये एक ज़रूरी सवाल है और एक ज़रूरी तनकीद है जो कि उनकी तरफ आ रही है। इसका जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बानी PTI की सेहत का भी जो मामला है वो भी ज़ेर गौर रखते हैं। और नाजरीन, ना सिर्फ उस खबर को वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने पहले फ़ेक न्यूज़ कहकर डिसमिस किया, बहरहाल अच्छी बात है, उन्होंने इसके ऊपर सॉरी किया, अपोलोजाइज़ किया, लेकिन क्या ये वाहिद न्यूज़ है जिसको अज़मा बुखारी साहिबा ने फ़ेक न्यूज़ करार दिया? इमरान खान साहब बानी PTI, उनके जो मेडिकल जो उनका प्रोसीजर हुआ, जब जो मुतलका मिनिस्टर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो ज्यूरिसडिक्शन है अडियाला की, ये आती बहरहाल फिर भी पंजाब गवर्नमेंट के ही अंडर है, जब उनसे ये सवाल हुआ अब से इस वाक़े से बिल्कुल एक रोज़ पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब से, तो उन्होंने इसको भी फ़ेक न्यूज़ कहकर डिसमिस किया था। और ये इटसेल्फ एक फ़ेक न्यूज़ थी जो वज़ीर इत्तलात साहिबा ने जो इसको फ़ेक न्यूज़ कहा। कहिए, सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी कि जब उन्होंने इसी बात को डिसमिस किया। मुझे बताया जा रहा है कि वो जो शॉट है वो हम लोग जल्दी इनलाइन करेंगे ताकि मैं आपको सुनाऊं। और बहरहाल ये एक रिपीटेड तरह का बहरहाल एक ट्रेंड नज़र आता है। मेरा ख्याल है फ़ौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं, क्योंकि बड़े ज़रूरी मामलात हैं। और इंटीमेशन ऑफ सीरियस इलनेस टू रिलेटिव्स, ये प्रिजन रूल्स की ही बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से अगर किसी प्रिजनर को कोई बीमारी या कोई भी किसी तरह की कोई तकलीफ लाहक होती है, तो उनके लवाहिकीन को बताना किस तरह से, रूल 795 इसको प्रायोरिटाइज करता है। व्हेन अ प्रिजनर इज सीरियसली इल, intimation shall be sent to the relatives, and in the case of under trial prisoners, to the court concerned also for informing his relatives. Ordinarily intimation shall be sent through post, but in urgent cases telegrams may be sent at government expense. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नाजरीन, उनके लवाहिकीन को इसकी इंटीमेशन, कौन सा टेलीग्राम भिजवाया गया, कौन सी पोस्ट भिजवाई गई, उल्टा गवर्नमेंट के जो ज़्यादातर अक्सर और बेशतर मिनिस्टर्स थे वो इसको डिनाई कर रहे थे। और शुक्र है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वॉज द ओनली मिनिस्टर जिन्होंने इस बात के ऊपर जो सच था वो उन्होंने रखा, सामने लाए, और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई ऐसा एक प्रोसीजर खान साहब का हुआ है।